Good morning students, myself Samir Khan, I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था चैप्टर 1 कंपोजिट फंक्शन, उसका कुछ अपन ने बेसिक किया था, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके डोमेन, रेंज और को डोमेन और कैसे उसको सिंबलाइज करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, ठीक है। डोमेन, रेंज, को डोमेन मतलब प्रांत, सप्रांत और परिसर के बारे में अपन ने पढ़ा था और फलन के कुछ एग्जाम्पल किए थे, किसको फलन कहते हैं और किसको फलन या फिर फंक्शन नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आज पहले अपन ने कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फलन या फिर फंक्शन क्या होता था कि एक ऐसा नियम जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, फलन हमेशा दो समुच्चयों या फिर दो सेट के बीच में ही होगा, फंक्शन हमेशा दो समुच्चयों या फिर दो सेट के बीच में ही होगा, ठीक है। तीन का भी होगा वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देखो दो सेट का क्या था कि दो सेट का था तो क्या होगा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है, ठीक है। मतलब समुच्चय ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए और समुच्चय बी के अद्वितीय का मतलब क्या हो गया कि समुच्चय ए का जो अवयव था वो एक से ज़्यादा और किसी से संबंध नहीं रख सकता, ठीक है। एक से ज़्यादा और किसी से संबंध नहीं रख सकता, किसके, समुच्चय बी के अवयवों से। मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो इट इज़ अ रूल इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड यूनिकली विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा, देखो जैसे इसमें मैंने बताया था, ये देखो सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो वो फंक्शन या फिर फलन नहीं होगा, ठीक है। तो सारे एलिमेंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं और देखो हर एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ ही अटैच है या फिर एसोसिएटेड है या फिर संबंध रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फलन होगा। अब इस केस में आपने बताया था, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दी, इस एक ने बी के दो अवयवों या फिर दो एलिमेंट के साथ क्या कर दिया, इसने संबंध बना दिया, तो ये फलन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यह फलन नहीं है, क्यों, क्योंकि समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित है, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि अगर मान लो समुच्चय ए या फिर सेट ए का कोई भी अगर एलिमेंट छूट गया तब भी वो क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो समुच्चय या क्या है, फलन या फिर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन के लिए कंडीशन हमेशा याद रखना, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि सेट ए का सारे एलिमेंट जो है, सेट ए के सारे अवयव जो है वो यूज होने चाहिए, एक भी अकेला नहीं रहना चाहिए, सबका संबंध बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि सेट ए या फिर समुच्चय ए के सभी जो अवयव है वो सेट बी या फिर समुच्चय बी के अवयवों के साथ यूनिकली या फिर अद्वितीय रूप से संबंध रखेंगे। एक अवयव समुच्चय ए का समुच्चय बी के दो अवयवों से संबंध नहीं रख सकता, अगर रख दिया तो वो क्या हो गया, फलन या फिर फंक्शन नहीं होगा, यही इसकी परिभाषा थी, ठीक है। चलो फिर मैंने बोला था कि सेट बी, समुच्चय बी जो है वो एक से ज़्यादा संबंध रख सकता है, ए के एक से ज़्यादा से संबंध रख सकता है, लेकिन सेट ए जो है वो बी के एक से ज़्यादा से संबंध नहीं रख सकता। फिर मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल समझाया था, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये सारे यूज हो रहे हैं, मतलब सेट ए तो है, 1 2 3 4 सारे यूज हो रहे हैं, मतलब फलन या फिर फंक्शन की पहली कंडीशन तो ये इसने फुलफिल कर ली। अब दूसरी कंडीशन, अब देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दो के साथ तो संबंध नहीं बना रहा, इसने एक के साथ, इसने भी एक के साथ, इसने एक के साथ, इसने भी एक के साथ, ठीक है। फिर अब सेट बी या फिर समुच्चय बी के जो एलिमेंट है वो छूट भी सकते हैं और दो या दो से अधिक अवयवों के साथ संबंध भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ हो रही है। अब ए ने क्या किया, एक के और दो के साथ भी संबंध बना दिया, ठीक है, और सेट बी के दो एलिमेंट डी और ई यहाँ पे छूट भी रहे हैं, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन थी कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए
और एक एलिमेंट जो है सेट बी के एक के साथ ही संबंध बना सकता है। यहाँ पे क्या था, भले एलिमेंट छूटे कोई टेंशन नहीं है, और एलिमेंट जो है 2 या 2 से अधिक के साथ संबंध बना सकता है। जैसे देखो यहाँ पे एन है, इस 1 और 2 दोनों के साथ संबंध बनाया, ठीक है। और फलन को अपन या फिर फंक्शन को जब भी अपन सेट के 2 सेट के बीच में अपन डिफाइन करेंगे, अगर डायग्राम की फॉर्म में, चित्रांकन की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे यूँ और ऊपर लिख देंगे एफ। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं कि फलन ए से बी में परिभाषित है, फलन ए से बी में परिभाषित है। फिर अपन ने पढ़ा था सिंबल कैसे सिंबलाइज करते हैं, तो क्या लिखते हैं, एफ कॉलन ए टू बी। ये जो अनुपात वाला चिन्ह है ना, रेशियो वाला, इसको पढ़ते हैं कॉलन, ठीक है, COLLAN कॉलन, एफ कॉलन ए टू बी। इसका मतलब क्या है, फलन या फिर फंक्शन ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, ठीक है। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं ज़रूरी नहीं है कि ए को पहले लूँ या फिर बी को पहले लूँ, मैं बी को पहले ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये भी ले सकता हूँ कि एफ कॉलन बी टू ए। मैंने यहाँ पे क्या कि बी का संबंध बनाया है ए से, नाम मैंने अब अलग कर सकता हूँ ना, नाम तो मेरी मर्जी कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया डायग्राम की फॉर्म में। फिर मैंने बताया था कि क्रमित युग्मक की फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे, तो क्या किया था, देखो सेट ए का जो है एलिमेंट सेट बी के जिससे संबंध रख रहा है वो पहले लिख लो, क्रमित युग्म के रूप में या फिर क्रम के रूप में। देखो तो इस एक ने ए के साथ लिखा, तो क्या लिखा 1, ए। फिर 2 ने किसके साथ किया, ए के साथ किया, 2 ने वापस ए के साथ किया, तो 2, ए। फिर 3 ने किसके साथ किया, देखो बी के साथ, तो 3, बी। 4 ने किसके साथ किया, तो 4, सी के साथ किया, और डी और ई के साथ तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अपन लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये होगा इसका क्रमित युग्म या फिर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अपन फलन या फिर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया था डोमेन, रेंज और कोडोमेन। देखो तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन में सबसे पहले मैंने पढ़ाया था डोमेन। डोमेन क्या होती है कि सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट कब, इफ एफ कॉलन ए टू बी, अगर फलन परिभाषित है तब। अगर फलन परिभाषित ही नहीं है तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले फलन परिभाषित होना चाहिए, तो मैंने पहले लिख लिया है कि इफ फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। क्या कहलाते हैं, डोमेन, ठीक है। क्या बोला, देखो यदि फलन एफ ए से बी में परिभाषित है तो समुच्चय ए के सभी अवयव फलन के क्या कहलाते हैं, प्रांत या फिर डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह रेंज, रेंज में क्या था कि इफ एफ कॉलन ए टू बी, फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है तब, देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यहाँ पे लिखना था एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, टू विच एलिमेंट्स ऑफ, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी टू विच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड। मतलब सेट बी के वो एलिमेंट जिससे सेट ए के एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं। वापस से सुनना, सेट बी के वो एलिमेंट जिससे सेट ए के एलिमेंट जो है संबंध बना रहे हैं। अगर छूट रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिससे संबंध बना है सेट बी के एलिमेंट से, उनको अपन क्या बोलते हैं, परिसर या फिर रेंज, ठीक है। फिर बात आती है कोडोमेन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह प्रांत, ठीक है। तो इफ फंक्शन कॉलन ए टू बी अगर डिफाइन है, देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो डोमेन क्या थी, सेट ए के सारे एलिमेंट कब, जब फंक्शन डिफाइन है तब। और कोडोमेन क्या होगा, सेट बी के सारे एलिमेंट कब, जब फंक्शन डिफाइन है तभी। और रेंज क्या होगी कि सेट बी के वो एलिमेंट जिससे सेट ए के एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं। सेट बी के वो एलिमेंट जिससे सेट ए के एलिमेंट संबंध बना रहे हैं। देखिए क्या लिखा मैंने, यदि फंक्शन ए टू बी तो समुच्चय बी के वे अवयव जिनसे समुच्चय ए के अवयव संबंधित हैं उन्हें फलन की क्या कहते हैं, परिसर या फिर रेंज कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था, देखो यहाँ पे
एग्जाम्पल के फॉर्म मैंने समझाया था, क्या था, जैसे मान लो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है a to b, इसमें एलिमेंट है 1 to लेके 5, यहाँ पे है a से लेके e तक। अब यहाँ पे a से जा रहा है, 1 एलिमेंट जो है वो अटैच है a से, 2 एलिमेंट अटैच है a से, 3 यहाँ पे b से, 4 यहाँ पे c से, 5 यहाँ पे d से। तो अगर मैं डोमेन या फिर प्रांत की बात पूछूँ, आपको पूछूँ प्रांत क्या होगी, तो प्रांत या फिर डोमेन क्या होता था, सेट a के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट। तो क्या है 1 2 3 4 5 सारे लिख दिया मैंने। डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज क्या होता था कि सेट बी के वो एलिमेंट जिससे सेट ए के एलिमेंट अटैच्ड है। तो कौन कौन से है, देखो ए से है, बी से भी है, सी से भी है, डी से भी है और ई से नहीं है। तो ई से यहाँ पे नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसको रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे, रेंज में इसको या फिर परिसर में इसको नहीं लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिसर या फिर रेंज ए बी सी डी क्या हो जाएगी, ए बी सी और डी। फिर अपन ने पढ़ा था कोडोमेन। तो कोडोमेन में को मैंने क्या बोला था कि सेट बी के सारे एलिमेंट, सेट बी में जितने भी एलिमेंट सब ले लो। तो ए बी सी डी ई, ये इसमें यहाँ पे ई भी इंक्लूड होगा। तो ये देखो कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ई। तो डोमेन को अपन सेट ए भी बोल सकते हैं और कोडोमेन को अपन सेट बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद अपन ने किया था कि प्री इमेज या फिर इमेज क्या होती है। तो सेट ए के एलिमेंट जो है वो तो कहलाते हैं प्री इमेज, सेट ए के एलिमेंट तो कहलाते हैं प्री इमेज या फिर पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है। और सेट बी या फिर समुच्चय बी के जो अवयव हैं जिनसे ए के एलिमेंट अटैच्ड है, जैसे एक का प्रतिबिंब या फिर इमेज की बात करूं तो एक का प्रतिबिंब होगा ए, ठीक है, 2 का होगा ए, 3 का होगा बी, 4 का होगा सी, 5 का प्रतिबिंब होगा डी। ई का कोई प्रतिबिंब नहीं है, ई का कोई प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है। तो एक किसकी प्री इमेज है, ए की, 2 किसकी है, ए की, 3 किसकी है, बी की, 4 किसकी है, सी की, 5 किसकी है, डी की। प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ नाम में, इमेज प्रतिबिंब। सेट बी के वो एलिमेंट जो कि ए के एलिमेंट से अटैच्ड है उन सबको मैं क्या बोलूँगा, इमेज। ठीक है, क्या बोलूँगा, इमेज। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक तो पहले है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अपन टाइप कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले जो अपना पिछला टॉपिक पढ़ा था डोमेन, रेंज और को डोमेन, उसके पहले अपन कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ कि कैसे, मतलब डोमेन, रेंज और को डोमेन आपको देख के कैसे पता लगाना। अगर क्रमित युग्म में ऑर्डर पेयर में अगर दे रखा हो तो कैसे पता लगाएंगे, और अगर डायग्राम के फॉर्म में दे रखा हो तो कैसे पता लगाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑन examples on domain, range and co-domain। मतलब क्या, प्रांत, परिसर व सहप्रांत के उदाहरण। ठीक है। तो देखो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मैं ऑर्डर्ड पेयर और क्रमित युग्म दोनों के रूप में बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पे मैंने ए से बी में फंक्शन डिफाइन हो रहा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ। ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें एलिमेंट डाल दिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6। इसमें डाल दिया मैंने ए बी सी डी ई और एफ। ये जो 1 है ये इससे रिलेशन बना रहा है, ये 2 इससे बना रहा है, ये 3 इससे डी से बना रहा है, 4 सी से बना रहा है, 5 ई से बना रहा है और 6 एफ से बना रहा है। तो पहले मुझे बताओ कि ये फंक्शन या फिर फलन है या नहीं। तो फलन या फिर फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए।
तो चलो सर यहाँ पे सारे एलिमेंट यूज होते हुए तो दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट से 2 से ज़्यादा संबंध नहीं बना सकता। इसने देखो एक ने ए के साथ बनाया, 2 ने बी के साथ, 3 ने डी के साथ, 4 ने सी के साथ, 5 ने बनाया है ई के साथ और 6 ने बनाया एफ के साथ। मतलब सब ने सिंगल ही बनाया, मतलब ये फलन तो है, ठीक है। इट्स अ फंक्शन। कैसे डिफाइन हो रहा है अगर सिंबल में लिखूँ तो एफ ए टू बी, इस तरह से ये डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं किस चीज़ की, डोमेन, रेंज और को डोमेन की। तो इसकी अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ, इसकी अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ, क्या लिखूँ, डोमेन, हिंदी में बोलते हैं प्रांत, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, क्या होता था डोमेन, रिवीजन करो, सेट ए के सारे एलिमेंट, समुच्चय ए के सभी अवयव। तो यहाँ पे समुच्चय ए में क्या है, 1 से 6 तक लिखा हुआ है, लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। इसको मैं सेट ए भी बोल सकता हूँ या फिर सेट ए नाम दे दो तब भी सही है, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ए के सारे एलिमेंट, और आपको बताने भी एलिमेंट है कौन कौन से, 1 to लेके 6 तक, ठीक है, प्रांत होगी। फिर बात करते हैं अपन रेंज की। रेंज को अपन बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। तो परिसर क्या होती थी कि सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से अटैच्ड है या फिर रिलेशन बना रहे हैं या फिर संबंध बना रहे हैं। तो सेट बी के वो एलिमेंट देखो, सेट बी के वो एलिमेंट देखो जो छूटे हुए नहीं है, वही देख लो, जो छूटे हुए नहीं है। जो छूटे हुए हैं उनको नहीं लेना है, जिन्होंने संबंध बनाया। अगर फलन परिभाषित है, अगर फंक्शन डिफाइंड है, तब तो वो देखो जो छूटे हुए नहीं है। तब क्या आ जाएगा इसमें, ए बी सी डी ई और एफ। यहाँ पे देखो सारे, कोई भी नहीं छूटा, मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट आ गए। कभी कभी क्या होता है 1 2 यहाँ पे छूट जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे अगर छूट गया तो टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा तो कोई टेंशन नहीं है, अगर छूट भी जाता तो टेंशन नहीं होती। तो क्या होता था डोमेन, रेंज या फिर परिसर के सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से अटैच्ड है या फिर संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारी रेंज। फिर आती थी अपनी को डोमेन। को डोमेन को हिंदी में बोलते हैं स्वप्रांत। क्या बोलते हैं, स्वप्रांत। स्वप्रांत या फिर को डोमेन क्या होता था कि सेट बी के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट। तो सेट बी में क्या क्या आ रहा है, देखो ये सारे आ जाएंगे, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। आ गया ना डोमेन, रेंज और को डोमेन या फिर प्रांत, स्वप्रांत या परिसर कैसे निकालते हैं, आ गया ना। चलो ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, चलो अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या है अपने पास। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या लिखते हैं इसको, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार नहीं, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार। ये अपन शायद 11th में पिछली क्लास में कर चुके हैं, एक के आच्छादक, एक के अंतःक्षेपी, वो एक के वही वाले हैं सेम इसमें भी, ठीक है। तो देखो तो पहला आता है इसमें वन फंक्शन। इसको बोलते हैं एक की फलन। क्या बोलते हैं, एक की फलन या फिर वन फंक्शन। तो इसमें क्या होगा देखो, अब टाइप जब पढ़ते हैं तो बात आ जाती है, अपन बात करते हैं सिर्फ सेट बी को ही देखते हैं, ए को अपन को कुछ नहीं छेड़ते नहीं, क्योंकि फंक्शन अगर है तब तो ए का रोल होता है, फंक्शन अगर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। तो फंक्शन, अब मैंने बोल दिया फंक्शन तो है ये,
तो जब फंक्शन है तो मैं दो कंडीशन जो बताई थी वो मैं फुलफिल करूँगा ही। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक की का मतलब क्या है कि सेट बी के एलिमेंट सेट ए के जो एलिमेंट है उनके एक एलिमेंट के साथ ही संबंध रखेगा, दो के साथ नहीं। पहले क्या था कि इसको छोड़ती है कि सेट बी जो है वो स्वतंत्र है, किसी के साथ भी कितने भी रिलेशन रख सकता है। ठीक है, अब एक की फंक्शन या फिर वन फंक्शन अगर आगे नाम दे दिया मैंने, तो ये जो है एलिमेंट ये सेट ए के एक एलिमेंट के साथ ही मतलब सिंगल ही रिलेशन रखेगा। ठीक है, ये सी भी 3 से रखेगा, ये अब आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे ई ने 4 से रख लिया, डी ने 5 से रख लिया, एफ ने 6 ने रख लिया। मतलब सब ने क्या किया, बी के सारे एलिमेंट जो है सिंगल अटैच्ड है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा फलन जिसमें बी के सभी अवयव ए के एक ही या फिर अलग अलग अवयवों से संबंधित हो, उसे क्या बोलते हैं, एक की फलन या फिर वन फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रहा क्योंकि 11th क्लास में थी इसकी डेफिनेशन, तो अपन को सिर्फ समझना था तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो क्या करना है, एक की फलन में या फिर एक की फंक्शन में या फिर वन फंक्शन में क्या होगा कि सेट बी के जो एलिमेंट है वो सेट ए के सिंगल एलिमेंट के साथ ही अटैच्ड होंगे। ठीक है, सेट ए के सिंगल एलिमेंट के साथ ही अटैच्ड होंगे। जैसे देख लो, बता देता हूँ, जैसे 1 2 3 ए बी सी, तो क्या होगा, ये सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला था, चलो छूट दे दी थी, जब मैंने टाइप नहीं बताया था तब मैंने क्या किया था, छूट दे दी थी। पहले मैंने बोला था कि भाई ये इससे भी हो सकता है, मतलब देखो तब मैंने छूट दे दी थी कि चलो ये इससे, ठीक है, और ये इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तब ए के पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए जो है वो 2 से रिलेशन बना रहा था, एक से ज़्यादा से रिलेशन बना रहा था, तब तो कोई टेंशन नहीं। अब अगर एक से ज़्यादा रिलेशन बना दिए तब वो अलग केस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, अब आपको सिंगल ही रखना है। एक जो है वो एक के साथ ही संबंध बनाएगा, ये जो है एक के साथ ही बनाएगा, ये जो है वो भी एक के साथ ही बनाएगा सेट बी के एलिमेंट। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्या है, मैनी वन। अब नाम दे दिया इसने मैनी वन फंक्शन, मतलब बहु एकी फलन। तो मैनी वन नाम दे दिया, मतलब ये एक से ज़्यादा बना सकता है, इसको छूट है। अब इसको अब मम्मी पापा ने छूट दे दी कि तू चाहे जिससे शादी करना चाहे, जितनी करना चाहे कर ले। ठीक है, ये हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा अपना वन फंक्शन। ये अब जो बता रहा हूँ वो आ जाएगा अपना मैनी वन या फिर बहु एकी फलन। देखो, तो इसमें क्या होगा, इसमें पेरेंट्स ने इसको छूट दे रखी है। ठीक है, इसमें है 1 2 3 4, इसमें है ए बी सी डी, चलो सी तक ही लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे इस ए ने क्या किया, यहाँ पे एक से संबंध बना दिया। ठीक है, और इस ए ने इस 2 के साथ भी संबंध बना दिया। मतलब सेट बी के अगर एक भी एलिमेंट 2 या 2 से अधिक संबंध बना रहा है तो वो आ जाएगा मैनी वन या फिर बहु एकी के केस में। ठीक है, ये मान लो, अब भले सिंगल भी हो सके, कोई टेंशन नहीं, जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट को 2 या 2 से अधिक का संबंध बनाए, जरूरी नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर बना रहा है तो वो बहु एकी के या फिर मैनी वन फंक्शन के केस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए ने क्या किया, 1 के साथ और 2 के साथ, दोनों के साथ संबंध बना दिए, और बी ने 3 और 4 के साथ। तो ये बताओ पहले, ये फलन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं? ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, और
एक एलिमेंट ने तो एक एक के साथ ही बनाया, इसने एक ने तो एक के साथ ही बनाया, दो ने एक के साथ ही बनाया, एक ही है, तीन ने बी के साथ, चार ने सी के साथ एक के साथ ही बनाया। बी के एलिमेंट जो है वो बना सकते हैं। अगर बी के एलिमेंट एक के साथ ही संबंध बना रहा है तब तो है एक एक की फलन, वन वन फंक्शन। और अगर बी के एलिमेंट दो या दो से अधिक के साथ बना रहा है संबंध, तब वो है बहु एक के फलन या फिर मैनी वन फंक्शन। ठीक है, चलो अब अगला केस लेते हैं, थर्ड केस। अब आ जाता है अगला ऑन टू फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, अब इस पर कंडीशन क्या होगी? कुछ नहीं है, इसमें कंडीशन ये होगी, ध्यान देना, सब बी का ही इसमें रोल है, पूरा रोल इसमें सेट बी का ही है, सेट ए का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर फंक्शन अगर डिफाइन कर रखा है ए से बी में, तो सेट ए का इसमें कोई रोल नहीं है, सेट बी पे ही ध्यान देना है। तो देखो क्या करना, देखो 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। इस पर क्या होगा? आच्छादक फलन उसको बोलते हैं, या फिर ऑन टू फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें बी के सारे एलिमेंट यूज रह जाएं। ठीक है, बी के सभी अवयव जो हैं वो यूज में आए, एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वैसे बी में रह सकता था, बी में तो छूट थी कि मतलब कोई एलिमेंट छूटे तब भी कोई टेंशन नहीं, फंक्शन तो वो डिफाइन होगा ही, फलन तो वो क्या लगेगी। अब अगर बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, ठीक है, एक भी एलिमेंट अगर नहीं छूट रहा है, जैसे देखो ए ने भी बना दिया, बी ने भी बना दिया, सी ने बना दिया, डी ने बना दिया और ई ने भी बना दिया। ठीक है, बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बी के एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, एलिमेंट अगर छूट रहे हैं तो वो अलग टाइप हो जाएगा, छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन या फिर आच्छादक फलन। ठीक है, तो बी के एलिमेंट नहीं छूटने चाहिए। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला टाइप में क्या था? वन वन फंक्शन में क्या था कि बी के जो एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट के एक एक के साथ ही संबंध बनाएगा। ठीक है, मैनी वन फंक्शन में बहु के फलन में क्या था कि बी के जो अवयव हैं वो ए के दो या तीन के साथ संबंध बना सकता है। जैसे देखो ए ने इस एक के साथ और ए ने इस दो के साथ भी संबंध बनाया हुआ है। ठीक है, फिर तीसरा क्या था कि ऑन टू फंक्शन में क्या था कि बी के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सबका ए में कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, तब तो होगा आच्छादक या फिर ऑन टू फंक्शन। अब फोर्थ टाइप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। तो इसमें क्या होगा? बी का ही रोल है, इसमें क्या होगा? यहाँ पे नहीं छूटने थे, इसमें क्या होगा? छूट सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें क्या होगा? छूट सकते हैं। तो देखो ये है सेट ए, इसको फंक्शन से चलो डिफाइन कर लीजिए, एफ दे दिया मैंने, ये भी 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ जी। तो देखो इसने बनाया इसके साथ, इसने इसके साथ और इसके साथ बना दिया, इसने इसके साथ और इस 5 ने बना दिया डी के साथ, और ई एफ जी यहाँ पे छूट गए। ठीक है, तो जब बी के एलिमेंट छूट जाते हैं तब उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन या फिर अंतःक्षेपी फलन। क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन या फिर अंतःक्षेपी फलन। और अगर नहीं छूट रहे हैं तब बोलते हैं ऑन टू फंक्शन या फिर आच्छादक फलन। और अगर इस बी ने ए के सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाया है तब क्या होता है वन वन फंक्शन। और बी के एलिमेंट ने अगर ए के बहुत सारे के साथ बनाया है तब उसको क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, चलो अब अगला टाइप है वन वन ऑन टू फंक्शन। वन ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो गया? एकेकी आच्छादक फलन।
इसका मतलब क्या है, 1 1 वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ऑन टू वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो कैसे देगा, देखो कुछ मत करो, सिंपल है। पहले तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो चलो मैंने एफ लिख दिया। अब किस में, ए से बी में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 ए बी सी ई और डी लिख लो, कोई बात नहीं, पहले लिख लिया ई। 1 1 का मतलब क्या था, 1 1 का मतलब था कि बी के एलिमेंट जो है वो एक के साथ ही बनेगा, तो हमेशा इसके एक के साथ ही देना है। और ऑन टू का मतलब क्या था कि सारे यूज होना चाहिए। तो क्या करूं मैं, तो सबको ऐसे लिख दूं, सीधा ही कर दिया मैंने, ठीक है। देखो 1 1 का मतलब क्या था कि बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक के साथ ही बनना चाहिए संबंध। तो देखो इसने भी एक के साथ, इसने भी एक के साथ, इसने भी एक के साथ, इसने भी एक के साथ ही बनाया, ठीक है। और ऑन टू का मतलब क्या था, बी के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, सारे मैंने यूज भी कर दिए। ये हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है, एक की आच्छादक फलन। फिर अगला टाइप आ जाता है एक की अंतःक्षेपी, 1 1 इंटू 1 1 इंटू फंक्शन। इसके क्या बोलते हैं, एक की अंतःक्षेपी फलन, ठीक है। ये आ जाता है अपना तीसरा छठा टाइप। इसमें क्या होगा, 1 1 की कंडीशन और ऑन टू की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ऑन टू वाली कंडीशन क्या थी, ऑन टू की कंडीशन ये थी कि बी में एलिमेंट छूटने चाहिए, और 1 1 की कंडीशन क्या थी कि बी के एलिमेंट जो है वो ए के सिंगल के साथ ही संबंध बनाएंगे, ठीक है। तो ए के सिंगल के साथ बनाना, चलो दो ने बना दिए ए के साथ, एक ने बना दिया बी के साथ, 3 ने बना दिया डी के साथ, 4 ने बना दिया सी के साथ। ई और एफ यहाँ पे छूट गए, और ये तो छूटे हैं नहीं, ये फंक्शन तो है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। तो कितना बन गया, देखो 1 1 की कंडीशन क्या थी कि ए के बी के जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो एक के साथ ही बनेगा। तो देखो इसने एक के साथ, इसने भी एक के साथ, सी ने भी एक के साथ, डी ने भी एक नंबर ही इसके साथ बनाया। और इनटू की कंडीशन क्या थी, इनटू की कंडीशन ये थी कि बी में एलिमेंट छूटने चाहिए, बी में एलिमेंट छूटने चाहिए। तो देखो यहाँ पे छूट भी रहे हैं, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू और 1 1 इंटू अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। तो फिर आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में अपन कुछ और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप अगर एग्जाम्पल अगर हो तो उसके एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज में होंगे शायद ना, तो डोमेन, रेंज और को डोमेन तक तो आ ही गया है, तो वो पढ़ लेना आप, एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर हो तो बता देना, ठीक है। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको सिर्फ क्या करना है, रिविज़न करना है। होमवर्क में रिविज़न और एग्जाम्पल अगर है तो एग्जाम्पल and revision, okay, thank you।